नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोदारा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ रियल स्टडी में। और आज की जो हमने भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज लिया था उसका 4 नंबर पार्ट आपके सामने लेके आया हूँ। और ये आज के लिए ये इम्पोर्टेंट इसलिए है टेस्ट सीरीज क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन हमने एडेड किए हैं जो बार बार, चाहे पुलिस हो, पटवारी हो, एनटीपीसी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसमें बार बार भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बार बार मतलब पूछे गए हैं, रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। और आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो पूर्ण रूप से व्याख्यात्मक होंगे, एक एक डिटेल से हम बताएंगे आपको, और पूर्ण रूप से मैप के ऊपर आधारित होंगे। तो आपको एक बार बताने के बाद मेरी गारंटी आप भूल नहीं पाओगे। तो बिना किसी देरी करते हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगल शब्द किस प्रकार की वनस्पति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी मंगल शब्द, यहाँ मंगल वो मंगल अभियान जो चंद्रमा पे मून मिशन था उसके बात नहीं हो रही है, और ना ही वो जो अपने ग्रह हैं मंगल उसके बारे में हो रही है। जो वनस्पति है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन अपने पास जलीय पौधे, अल्गन ब्लूम्स, मैग्रोव, भूमध्य सागरीय वन। तो जो मंगल शब्द है वो क्या है, जो अपना इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका होगा अपना ऑप्शन सी, यानी मैग्रोव वन है वो क्या होते हैं, मंगल वनस्पति उनको कहा जाता है। अब इनके बारे में मैं बताता हूँ भी। ये जो है ये अपना विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा भारत के अंदर पाया जाता है। गंगा का जो डेल्टा है बांग्लादेश और भारत की सीमा है, वहाँ पे मैग्रोव वन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और बाकी भी भारत में कुछ और अन्य जगह भी मैग्रोव वन पाए जाते हैं। देखिए ये है मैग्रोव वन, ये रहा कृष्णामुखी, और जो दक्षिणी भारत में भी है रत्नागिरी, गोवा, यहाँ पे क्या है मैग्रोव वन पाए जाते हैं। अब इन वनों की खासियत क्या होती है वो मैं बता देता हूँ कि ये वन हैं जो जब नदी, जैसे ये समुद्र आ गया, इसमें जब नदी गिरती है, नदी अपना पानी डालती है, तो यहाँ पे क्या होता है, दलदलीय क्षेत्र होता है। और दलदलीय क्षेत्र में ये जो पेड़ पौधे हैं ये झाड़ियों के रूप में उगते हैं। और इसके बाद ये भी बता दूं मैं, क्योंकि ये जो है ये रिजोफोरा वंश के हैं, और ये लगभग क्या है, खारे और मीठे दोनों में पाए जाते हैं। और कई एक बार यूपीएससी में पूछा गया था, तो मुख्य रूप से जहाँ दलदलीय क्षेत्र खारा हो, क्योंकि समुद्र जहाँ नज़दीक होगा वहाँ दलदलीय क्षेत्र खारा ही होगा, वहीं पर ये वन क्या है सर्वाधिक विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोहा तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी लोहा तत्व है कौन सा सर्वश्रेष्ठ होता है। तो याद रखना भी, लोहा का जो अयस्क है वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिरेराइट। अब बात करें अभी कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा लोहा होता है जो मैग्नेटाइट में होता है। याद रखिएगा मैग्नेटाइट में होता है वो 70 से 75% होता है, और इसमें होता है वो 65 से, मान लो 60 से 65 के करीब, या मुख्य रूप से 65, और इसमें 55% और इसमें 40 से कम होता है। ये न्यूनतम स्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुंडा ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। अब ट्रेंच किसे कहते हैं ये भी याद रखिए। ट्रेंच है गर्त होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ट्रेंच बोलते हैं। अब क्या है यहाँ, यानी गर्त यानी एक, पहले आप बात कर लेते हैं थोड़ा सा भी। क्या होता है कि एक यहाँ कोई क्षेत्र हो गया, द्वीप हो गया, एक यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से पानी निकल रहा है, तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, ट्रेंच कहलाता है। इस प्रकार ये ट्रेंच कहाँ स्थित है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अरब सागर। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा हिंद महासागर। अब बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है। अब देखिए जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में जो सुमात्रा और जावा द्वीप समूह दो हैं, उनके क्या है, उनके मध्य क्या है, ये सुंडा ट्रेंच है, दिखाई दे रहा है। ये इंडोनेशिया है, ध्यान रखिए इंडोनेशिया की बात हो रही है, सुमात्रा और जावा द्वीप है वहाँ पे। अब क्या है कि इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी जो है इसकी गहराई है वो बिल्कुल ही कम है, यानी 20 से 30 मीटर सारी गहराई है। इस कारण बड़े जो जहाज़ होते हैं वो क्या है यहाँ से गुजर नहीं पाते। इस कारण इसका व्यापारिक उपयोग बहुत कम होता है। अभी वर्तमान में चल रहा है ये, इंडोनेशिया अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इस जो सुंडा ट्रेंच है उसको मतलब गहरा करने की प्रक्रिया जारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, अक्रावती, भवानी, चिन्नर, हेमावती, होनोहोल, काम्बनी किसकी सहायक नदियां हैं। मतलब मुख्य नदी की ये बाकी हैं वो क्या है, सहायक नदियाँ, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। अब देखिए ये जो है ये कावेरी नदी है, कावेरी नदी की क्या है, सहायक नदियां हैं। बाकी है सॉरी
ये क्या है, कावेरी नदी है, उसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। तो अब बात करते हैं, ये देखिए मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको। ये है कावेरी नदी, आपको दिखाई दे रही होगी, ये कावेरी नदी है। और कावेरी नदी में हमेशा ही जो तमिलनाडु और कर्नाटक है उनके बीच क्या है, हमेशा ही विवाद चलता रहा, ये भी ध्यान रखिए। अब क्या है, ये देखिए सन, और ये देखिए ये क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं। अब क्या है, इसका एक भी याद रखिएगा, इस जो नदी है ये पश्चिमी घाट है वहाँ पे स्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो 765 किलोमीटर लंबी ये नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। और नेक्स्ट अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कर्नाटक है, और जो ये अपना है जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे क्या है, अपना नदी जो जल है वो उड़ेलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की जनसंख्या दर नकारात्मक थी, यानी ऐसी कौन सी दर ही थी जिसके माँ भारत की जो जनसंख्या थी वो नकारात्मक ही थी। नकारात्मक मतलब जो वृद्धि दर होती है, जैसे 21 पॉइंट हो गई, 5 पॉइंट हो गई, वो कम कब हुई। तो क्या है, भारत में वैसे तो 1880 या हम कह सकते हैं 80 से शुरू हुई थी, उसके बाद लगातार जो जनसंख्या 71 से शुरू हुई थी, उसके बाद की जो जनसंख्या है यहाँ पे कई आए थे जिन्होंने जनसंख्या का शुरू किया। अब क्या है, बाद में नकारात्मक थी 1911 से 1921 के बीच। क्यों थी, इसका कारण था क्या भी, उस टाइम क्या है अकाल भी पड़ा था और महामारी फैली थी, जिसके कारण भारत की जनसंख्या क्या है सिर्फ 1911 से 21 का दशक ही ऐसा है जिसमें जो जनसंख्या है वो क्या है नकारात्मक गई है, बाकी आज तक क्या है नकारात्मक नहीं गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है, यानी कुल कितने देशांतर हैं ये भी बात हमें होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए भी एक घंटे में कितने डिग्री हम चलेंगे तब एक घंटे का टाइम पूरा होगा। तो याद रखिए भी, एक घंटे में अगर हम 15 डिग्री चलते हैं तब क्या देशांतर पूरा होगा, क्योंकि एक देशांतर यानी एक डिग्री हम चलते हैं, एक डिग्री में होता है 4 मिनट, एक डिग्री में याद रखना क्या होता है 4 मिनट। अगर हम 15 चलेंगे, 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट, यानी एक घंटे का अंतर पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पश्चिमी बंगाल में स्थित कूच बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा उद्योग के लिए, रेशम उद्योग के लिए, पेट्रोलियम उद्योग के लिए, शीशा उद्योग के लिए। तो ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि पश्चिमी जो है बिहार, वहाँ पे रेशम उद्योग चीन के बाद भारत में यहीं पे शुरू हुआ था मुख्य रूप से। तो ये क्या है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये क्या है कूच बिहार जिले के अंदर ही स्थित है, और इस जिले का क्षेत्रफल है वो 3,387 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा ही जब नदी एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करे या एक देश से दूसरे देश में प्रवेश करे तो वहाँ विवाद पैदा होना संभव है। तो अब बात करते हैं, तो ये किस में है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दामोदर। तो मुख्य रूप से क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वो ही क्या है पश्चिमी बांग्लादेश और भारत के दोनों देशों में बहती है। अब क्या है, ये है वो किस में है, गंगा में। अब बात करते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको, ये क्या है भी, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत का है नक्शा। यहाँ पे क्या है टिहरी जो ऋषिकेश उत्तराखंड में, वहाँ से ये जो अपनी गंगा नदी निकलती है, ये धीरे धीरे मुख्य रूप जैसे कानपुर यहाँ से होती हुई वाराणसी, पटना यहाँ से निकलती हुई, ये क्या है ये अपनी बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश की बॉर्डर से पहले ये क्या है फरुक्का बांध है, बांग्लादेश से कितने पहले 16.5 किलोमीटर पहले ये है। अब ये जो बांध था वो 1972 में बना था, 1972 में ये बांध बना था, और बांग्लादेश कर रहा है कि वो उसका पानी है वो वहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं आ रहा है, इस कारण ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में नन्नुमती नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है, नमक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, कपड़ा उद्योग। अब नन्नुमती की बात करें तो नन्नुमती है वो क्या है पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ये क्या है ये है असम में, याद रखना असम में जो गुवाहाटी क्षेत्र है वहाँ पे ये क्या है
कुआं है। और याद रखना भारत में भी सबसे पहले क्या है, जो तेल का निकालने का जो काम था वो असम में ही क्या हुआ था, शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट की संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो औद्योगिक क्षेत्र की हमेशा ही याद रखना, औद्योगिक क्षेत्र की जो है वो क्या है, दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था। अब बात करें, ये पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 के बीच। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले 51 से 56 के बीच, दूसरी 56 से 61 और तीसरी थी 61 से 66। उसके बाद एक एक वर्ष की योजनाएं चली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडोनेशिया की लद्दाख कृषि प्रणाली किस प्रकार की है? रोपोई, स्थानांतरण, मिश्रित खेती और बागवानी। क्योंकि प्रत्येक देश क्या है, अलग अलग प्रकार की क्या है, कृषि प्रणाली उपयोग करता है फसलों के लिए। तो ये क्या है, इंडोनेशिया में है लद्दाख। इस बात से लद्दाख मतलब लदना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे होता है स्थानांतरण। और इसी को ब्राज़ील में रोको कहा जाता है भाई, ब्राज़ील में इसको क्या कहा जाता है, रोको कहा जाता है, ये भी याद रखो। और मैक्सिको में इसको मिल्पा कहा जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है रावी, सतलुज, झेलम, सिंधु। जो ये परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है भी, रावी नदी। अब बात करते हैं, ये देखिए आगे, ये क्या है, जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है, भारत के सबसे उत्तर में यहाँ पे रणजीत सागर बांध आपको दिखाई दे रहा है, ये रावी नदी पर स्थित है। और बात करें ये कहाँ, एक और इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये एक बात ये भी है कि ये क्या है, मतलब जो है इसमें इसका जो रणजीत सागर बांध है वो क्या है, पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों की संयुक्त परियोजना है, और ये इनके बॉर्डर पर स्थित है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और बता दूं भी, इसका जो 60% भाग आता है वो जम्मू कश्मीर के अंदर आता है, और 40% आता है वो आता है पंजाब के अंदर। और ये परियोजना 1981 में शुरू हुई थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। रणजीत सागर परियोजना कब शुरू हुई? तो 1981 से शुरू हुई, और ये 2001 में जाकर पूरी हुई, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा बबली प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? नाम बढ़िया है, बबली, बंटी, ये आपको पता ही है किसको कहा जाता है, मुझे तो पता नहीं है, आप बता दीजिए। भीमा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, पेनगंगा नदी। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, महाराष्ट्र में जो ये बांध बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, चर्चा में क्यों है, इसकी भी बात मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। ये जो है याद रखना, इसका जो है गोदावरी नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब ये देखिए, ये नदी है, गोदावरी नदी है, इसकी उत्पत्ति आपको पता है तरह महाराष्ट्र के नासिक जिले से हुई है, और ये अपना जो जल है वो आंध्र प्रदेश की जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पे जाके गिरती है, और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, ये दिखाई दे रहा है, ये गोदावरी है। और अब मैं बात करूं भी, ये नदी चर्चा में क्यों गई, क्योंकि ये चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इस पर क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का क्या है, जल बंटवारे का हमेशा ही वो क्या रहता है, लड़ाई होती रहती है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा जो जल बंटवारे के लिए दक्षिण भारत में लड़ाइयाँ होती है, और अभी ये मामला बहुत मुश्किल से सुलझा है। नेक्स्ट है, वातान क्षेत्र पृथ्वी के स्थल मंडल में कहाँ स्थित है? पहले तो ये होना चाहिए भी, वातान क्षेत्र होता क्या है? तो वातान क्षेत्र पृथ्वी की सतह के ऊपर, पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के ऊपर, पृथ्वी की सतह के नीचे और वाटर टेबल के समांतर, पृथ्वी की सतह के नीचे व वाटर टेबल के नीचे, मतलब दोनों के नीचे। ये क्या होता है, ये पहले तो ये होना चाहिए भी, वातन क्षेत्र क्या होता है? वातन क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या हो, चट्टाने हो, मिट्टी हो, ये क्या होता है, वातन क्षेत्र होता है। तो ये होता है पृथ्वी की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह, मैन सतह, उसके नीचे, और जो जो भूगर्भ में जल है उसके मध्य पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाई जाती है, चट्टानें, मिट्टियाँ, और ये पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतबंगा नदी किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मतबंगा नदी है वो याद रखना,
भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या है, सीमा बनाती है और ये कृष्णगढ़ से गुजरती है, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिकर्ण जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण और क्यों फेमस है, ये बढ़िया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखना। ये किस में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कारण क्या है इसका मैं और बता देता हूँ कि ये जो है पार्वती नदी है, वहाँ पे इसका क्या है, जल आता है। और इम्पोर्टेंट ये है कि इस जो जल स्रोत है ये क्या है, गर्म जल स्रोत है और इसके जो पानी है उससे क्या है, चर्म रोग है, चर्म रोग का क्या होता है, इलाज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है? लेहोत्से, गोडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी। अब क्या है कि किसको कहा जाता है, जिसमें क्या है मुख्य रूप में 5 मतलब सबसे बड़ी 5 चोटियाँ, मुख्य चोटियाँ, इसके कारण 5 चोटियों का, तो ये कौन सा है, कंचनजंगा। याद रखना, इसमें भी 5 नाम है, ये भी याद रखिए, ऐसे याद रह जाएगा। अब बात करते हैं, ये देखिए इंडिया मैप, ये स्थित कहाँ पे है ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये भारत और जो सिक्किम है, सॉरी नेपाल और सिक्किम है, उसकी क्या है, सीमा पर स्थित है ये चोटियाँ। और सबसे बड़ी ये बात है कि ये क्या है, विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा मतलब पर्वत है, सबसे बड़ी, तीसरी विश्व की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 85-86 मीटर, मतलब 8586 मीटर है, ये भी याद रखिए। और सबसे बड़ी आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट की, और वो कहाँ पे है ये आपको याद होना चाहिए, नेपाल में है या भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तुंगभद्रा परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है? कर्नाटक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक महाराष्ट्र, कर्नाटक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। तो ये याद होना चाहिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें। तो ये जो परियोजना है वो किसके अंदर स्थित है? ये है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के स्थित है। और ये परियोजना है वो याद रखना 1949 से इसका कार्य शुरू हुआ और 1953 में क्या है ये पूरी, और ये 127 मेगावाट विद्युत का क्या है उत्पादन करती है। सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये क्या है, सतमाला पहाड़ियाँ वो याद रखना महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ पे क्या है, ये पहाड़ियाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत का 60% नमक किस राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा जो नमक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये सबसे ज़्यादा 60% क्या है, गुजरात में। और एक बात और बता दूं, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे हमने जो PDF की डालने की व्हाट्सएप ग्रुप है उनके लिंक डाले हैं और अन्य वीडियो के, तो वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। और इस PDF के लिए भी आप ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आप टेलीग्राम में सर्च करें और हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।